रात का समय है। रायगढ़ गांव के पुराने शिव मंदिर के आंगन में कुछ लोग जमा हैं। पंडित जयदेव एक विशेष प्रक्रिया कर रहे हैं। सुरेश हाथ जोड़े हैं। रवि और मोहन पास ही बैठे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। यह गांव की धरती से सारे बिगड़े काम को दूर करें। पंडित जयदेव एक पोटली सुरेश को देते हैं। सुरेश इसे मंदिर के पीछे रख कर आओ। याद रहे मंदिर के पीछे रखना, जंगल की तरफ मत फेंक देना। सुरेश पोटली लेता है। वह मंदिरों में खोया हुआ है। वो पोटली को लेकर मंदिर के पीछे जा रहा होता है। तभी उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है और गायब हो जाती है। अब सुरेश घबरा जाता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसे ही वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है, उसी समय अग्निकुंड में एक अजीब सी नीली आग उठती है और तुरंत बुझ जाती है। गांव वाले एक पल के लिए सहम जाते हैं। पंडित जी, ये क्या हुआ? तुमने क्या किया सुरेश? मैंने कहा था उसको मंदिर के पीछे रखकर आना। तुमने इस जंगल में घुमा दिया। माफ करना पंडित जी, मैं गिर गया था। अरे, ये छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दो। क्या प्रक्रिया पूरी हुई? प्रक्रिया में गलती हो गई। मैंने उसे कहा था कि पोटली मंदिर के पीछे रखकर आना और यह उसे गायब करके आ गया। इस वजह से पता नहीं आगे क्या होगा। पंडित जी, आप भी ना, पोटली अगर जंगल में गिर गई तो इससे क्या हो जाएगा? होगा रवि, बहुत जल्द पता चलेगा। अगली सुबह गांव के केंद्र में स्थित चबूतरे पर लोग बैठे हैं। सूरज की रोशनी तेज है, लेकिन कल रात की घटना का तनाव सबके चेहरे पर है। देखो, पंडित जी ने कुछ भी कहा हो, पर आज सुबह से ही हवा कितनी साफ हो गई है। और रवि, तुम्हारी गाय ने कल कितना दूध दिया। सही कह रहे हो सुरेश, कल से दुगना। मुझे लगता है प्रक्रिया काम कर गई। बस पंडित जी घबरा रहे थे। हाँ, कल रात के बाद से एक अलग सी शांति है गांव में। हमें लगा था कुछ बुरा होगा, लेकिन यह तो वरदान निकला। गांव वाले खुशी और राहत में बातचीत करने लगते हैं। वे सब सहमत हैं कि प्रक्रिया सफल रही। पंडित जयदेव धीरे से चबूतरे पर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यह शांति ठीक नहीं है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। पंडित जी, अब आप रहने दीजिए। कल रात जो हुआ उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। हमें लगा था कि प्रक्रिया नाकाम हुई, पर यह तो महासफलता है। तुम लोग गलती कर रहे हो। वो नीली आग गलत थी। तुम लोगों ने उसे बुला लिया है। मेरी बात मानो, यह शांति नहीं है, यह तूफान से पहले का सन्नाटा है। पंडित जी, लगता है आपको थोड़ा आराम चाहिए। जाइए, थोड़ा भजन कीजिए। पंडित जयदेव निराश वहां से चले जाते हैं। गांव वाले अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। गांव के सबसे बाहरी छोर पर एक मकान के पीछे एक इंसान, जिसका नाम दामोदर है, यह सब देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। सफलता? हाँ, तुम लोग यही सोचो। रात अभी बाकी है, गहन अंधेरी रात। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। गांव पूरी तरह से शांत है। अचानक एक अजीब सी तेज चीखने की आवाज हवा को चीरती है। रवि अपने घर की खिड़की से झांकता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुनीता, तुमने सुना? यह कैसी आवाज थी? लगता है कोई जंगली जानवर है। खिड़की बंद कर दो रवि। रवि खिड़की बंद करता है। तभी गली में एक तेज भयानक छाया तेजी से गुजरती है। छाया अब एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुकती है। जब वो रुकती है तो उसका धुंधला आकार दिखाई देता है। एक लंबा राक्षस जिसकी आंखें लाल रंग की है। राक्षस धीरे धीरे मोहन के घर की तरफ मुड़ता है। मोहन और उसकी पत्नी सो रहे हैं। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैलती है। मोहन चौंक कर उठता है। यह क्या है? छत पर कौन है? राक्षस अचानक घर के अंदर आ जाता है। उसकी लाल आंखें सीधे मोहन को घूर रही हैं। बचाओ, कोई है? मोहन की चीख सुनकर आसपास के लोग जाग जाते हैं और मोहन के घर की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही रोशनी घर पर पड़ती है, राक्षस तेजी से पीपल के पेड़ की तरफ भाग जाता है और अंधेरे में लुप्त हो जाता है। क्या हुआ मोहन? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कुछ देखा। एक जानवर नहीं, वो अजीब था। उसकी आंखें कोई नहीं है मोहन। लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। रमा जो भीड़ में खड़ी कहती है, यह शुरुआत है। प्रक्रिया में गलती हुई है। पंडित जी सही कह रहे थे। सुरेश गांव वालों को शांत करता है, लेकिन सबके मन में डर बैठ गया है। गांव में डर का माहौल है। रात होते ही सब अपने घरों में दुबक जाते हैं। एक घर में प्रीतम अपनी पत्नी नेहा के साथ लेटा है। अचानक घर के अंदर से अजीब सी थक की आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई चीज बहुत तेजी से बाव बाई है।